Hello guys, welcome to your Mark online classes. Now today we will discuss another exercise of NCERT exercise 5.2 solutions for class 10th. Have seen question number first, that is, so there is a general formula that we have read in our earlier classes, that is an equal to a plus n minus 1 t. और इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको ये वेरिएबल्स की वैल्यूज़ दी हैं जो कि आपको पुट करना है. डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स दिए हैं, कभी ए एन दे देगा, कभी ए दे देगा, कभी डी दे देगा और एन की वैल्यू पूछेगा या फिर ऐसे ही मिक्सअप करता रहेगा. तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. देखिए, द फर्स्ट एंड द बेसिक थिंग इज वी हैव टू राइट द गिवन, दैट व्हाट इज गिवन. तो व्हाट इज गिवन, फर्स्ट टर्म दिया है 7, अच्छा डी दिया है क्या 3, एन की वैल्यू क्या है 8 और पूछा गया है ए एन का टर्म पूछा है. तो बस जस्ट सिंपल है, ये दीज वैल्यूज इसमें पुट कर दो. ए एन इक्वल्स टू ए इज 7 प्लस एन इज 8 minus 1 into d, that is 7 plus 7 into 3, that is 7 plus 21, that is 28. Okay, now second question, what is given, first term that is minus 18 and d is not given and n is 10 and a n term is 0. so कुछ नहीं करना है, बस these values पुट कर दीजिए इसमें. a n की वैल्यू 0, first value is minus 18 plus n is 10 minus 1, d is d. Okay, that is minus 18, on taking it to the left side it becomes plus 18 equals to 9d. This implies that 9 is multiplied with d, so on taking it to the left side it becomes divide, that is d equal to 18 by 9, that is 2. Okay, now third question is what, first term is not given, d is given and n's value is 18 and nth term is minus 5, I think. Yeah, so minus 5 equals to first term is not given plus n is 18 minus 1, d is minus 3. Yeah, so minus 5 equals to a 18 into minus 3, that is minus 54, minus 3 into minus 1, that is plus 3. Have you gotten? Yeah, so minus 5 equal to a minus 51. Okay, this implies that a equals to 51 minus 5, that is 46. Okay, now fourth question is what is given, the first term is given, that is minus 18.9 और क्या दिया हुआ है 10, sorry, common difference is 2.5 and n is we don't know and anth is 3.6. कुछ नहीं करना है, पुट कर देना है a n equals to a plus n minus 1 and d 2.5. This is 2.1. Yeah, so 3.6 equals to minus 18.9. This 2.5 will multiply with n and minus 1 both, that is plus 2.5 n, that is minus 2.5. ठीक है, ये 2.5 n से मल्टीप्लाई होगा और माइनस 1 से भी. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपने छोटी क्लास में पढ़ी होंगी. सो अब इन दोनों को ऐड करना है. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3.6 इक्वल्स टू 9514, डेसिमल का डेसिमल 1 कैरी 8 2 10 11 का 1 1 प्लस 1 2 minus 21 प्लस 2.5 n. ओके, ये माइनस में है तो उधर जाए क्या हो जाएगा पॉजिटिव. 3.6 प्लस 21.4 equals to 2.5 n. Okay, this implies that is what 6 plus 4 0 1 3 4 5, that is 2 equals to 2.5 n.
दिस इम्प्लाइज दैट n इक्वल्स टू, देखिए 22.5 इंटू n है, तो ये अनदर साइड में जाके क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड, या करेक्ट। सो 25/2.5। जब भी हमको डेसिमल पॉइंट हटाना होता है तो हम उस नंबर से जितने नंबर के बाद वो डेसिमल है उतने ही ज़ीरोस से डिवाइड कर देते हैं। ज़ीरोस का मतलब वो 10 के मल्टीपल्स में हो। जैसे यहाँ पे एक ही नंबर के बाद डेसिमल है, मैं क्या करूँगा, 25 इंटू 10 कर दूँगा। ओके, 10 के मल्टीपल्स बनेगा। इसमें एक ही ज़ीरो क्यों है, क्योंकि एक नंबर के बाद डेसिमल था। ठीक है, 25 का 25, दैट इज 10 आंसर। I think you all are getting a. Now next question. Next question, that is fifth. Fifth is what? First term is 3.5, D is 0, N is 105 and Anth term is not given. So formula is An equal to A plus N minus 1 into D. That is D की वैल्यू क्या है, 0। अच्छा, N की वैल्यू 185 दी है, लिख दीजिए 185, फिर इसका कोई मतलब नहीं है अभी, क्योंकि 0 से पूरा 0 हो जाएगा ना, बचेगा क्या, 3.5। तो nth टर्म इज व्हाट, 3.5। दिस अ कांस्टेंट सीक्वेंस। मीन्स जानते कैसा आएगा, 3.5 3.5 3.5 दैट, ऐसा टर्म, ऐसा सीक्वेंस चलेगा, ऐसे AP में है। ठीक है, तो अब हम करते हैं, स्टार्ट कर। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। अच्छा देखिए, अब क्या पूछ रहा है, कह रहा है 30th टर्म ऑफ द AP, इस AP का 30th टर्म बताना है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान दीजिए कि जब भी आपको ऐसे एथ टर्म कस के कुछ पूछे तो आपको ये तुरंत जान लेना है कि हमको n की वैल्यू दी है। क्या दी है, n की वैल्यू दी, मीन्स n इक्वल टू 30 लिखेंगे। इसमें देखिए 11 टर्म दिया है ना, मीन्स n इक्वल टू 11 लिखेंगे। जब भी पोजीशन डिसाइड हो रही हो तो वो n की वैल्यू होती है। देखिए दिखा रहा है ना, 30th टर्म मीन्स 30th पोजीशन पे कौन सा नंबर होगा। नाउ लेट अस सी, चलिए देखिए इधर सेकंड क्वेश्चन। तो अच्छा देखिए, एक बेसिक रिक्वायरमेंट भी आपको पता होनी चाहिए। जैसे आपको फॉर्मूला पता है कि an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक, तो जैसे फॉर्मूला है, तो दिक्कत ये है कि अब ऐसे ही सिर्फ एक ही फॉर्मूलाज पे आप देख रहे होंगे, जैसे कि इसमें कम से कम कितने 20 क्वेश्चंस दिए हैं। अब सबका पैटर्न तो अलग है, तो आप कैसे सोचेंगे, आप कैसे सबको याद करेंगे, याद तो करना है नहीं, मैथ्स में सोचना ही है, तो सोचेंगे कैसे। तो सोचने वाली बात यह है कि जब भी आपको nth टर्म दिया पूछा हो तो आपके माइंड में तुरंत हिट करना चाहिए कि मुझे फर्स्ट टर्म चाहिए, मुझे उसकी पोजीशन चाहिए और कॉमन डिफरेंस चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ें दी होंगी तो मैं nth टर्म निकाल सकता हूँ। ठीक है, ये हर बार सोचना है। तो हम गिवन लिखते हैं। गिवन क्या है, गिवन है n की वैल्यू 30, और क्या गिवन है, देखिए फर्स्ट टर्म क्या दिया है, a इक्वल टू 10, और d कॉमन डिफरेंस क्या दिया है, 7 माइनस 10 कर लीजिए। कॉमन डिफरेंस पता है ना, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, दैट इज 7 माइनस 10 कितना है, -3। ओके, बस पुट कर दीजिए, nth टर्म इक्वल टू 10 प्लस n की वैल्यू 30 माइनस 1 इंटू डी इज -3, दैट इज 10 एंड प्लस 29 इंटू -3। ओके, -3 that is 10 minus 3 and the 27, 3 to the 6, 87, that is -77। तो जैसे कि आप आंसर देख रहे होंगे, देखिए ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं, A 97, B 77, C -77 and D is -87, that is answer is your C, -77। सिमिलरली अनदर क्वेश्चन इज 11th टर्म पता करना है, AP का माइनस फर्स्ट टर्म दिया है, कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। फिर चलिए निकालते हैं। सेकंड क्या दिया है, n की वैल्यू दी है 11, ठीक।
फर्स्ट टर्म देखिए ध्यान से कितना दिया है, -3। कॉमन डिफरेंस क्या दिया है, अब आपको निकालना पड़ेगा, -1/2 माइनस फर्स्ट टर्म। कोई दिक्कत, ध्यान से देख लीजिए उसे। सेकेंड टर्म क्या दिया है, -1/2 है ना, और फर्स्ट टर्म क्या दिया है, -3। तो ये करना होता है ना, इधर देखिए, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है। अब बाहर नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, इट इज़ -1/2 + 3, ठीक है। दोनों तरफ एलसीएम ले लीजिए, 2 -1 प्लस एंड दैट इज 3 to the 6, दैट इज +5/2, ओके, +5/2। तो आपके पास a है, n है और d है, तो आप n टर्म, ये तो कोई भी बच्चा निकाल देगा, तो a इज़ -3 प्लस n इज 11 -1 एंड d इज़ 5/2। क्या हो जाएगा, -3 प्लस 11 - 1 10 इंटू 5/2, 2 5 are 10, -3 प्लस 25 दैट इज 22, ओके। और देखिए ऑप्शन में क्या दिया है, 28 22 -38 एंड -40 दैट इज 22 इज योर आंसर, ओके। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, जैसे कि हम देख रहे हैं क्या दिया है, देखिए इधर क्वेश्चन दिखाते हैं हम। तो दिया है फर्स्ट टर्म दिया है, बीच में गैप है, सेकेंड टर्म इज 26, ओके। तो अब जैसे मैंने कहा कि बेसिक रिक्वायरमेंट आपको पता होनी चाहिए किसी भी nth टर्म को निकालने के लिए। तो फर्स्ट टर्म तो आपको दिया है, ठीक, n की वैल्यू आपको दिख रही होगी, कौन सा पोजीशन है, सेकंड पोजीशन, ठीक है, लिख लो। a की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू भी 2 है, बट वी डोंट हैव कॉमन डिफरेंस। क्या नहीं है अपने पास, कॉमन डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि देखिए 26 है, ठीक, तो क्या थर्ड टर्म है ना, तो a थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, a + 3 - 1 इंटू d, ठीक है, समझ रहे कि नहीं। तो a थर्ड टर्म तो दिया 26, यहाँ पे 26 लिख दो, इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म दिया है 2 लिख दो, 3 - 1 2 होता है, d का d लिख दो। अभी इधर जा जाएगा 24 हो जाएगा, प्लस में इधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना, 24 = 2d, तो दिस इम्प्लाइज दैट d = 24/2 दैट इज 12। समझ गए आप सब। देखिए जो नंबर्स दिए हैं वो आपकी हेल्प के लिए दिए हैं कि आप सब जो नहीं दिया उसको निकाल लें, ठीक है। अब a दे दिया, n दे दिया, d निकल गया, तो सेकंड टर्म कोई भी निकाल देगा, है ना। a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a + n की वैल्यू क्या है, 2 - 1 इंटू d, दैट इज a + d, दैट इज a की वैल्यू क्या है 2, d की वैल्यू क्या है 12, दैट इज 14, या समझ गए आप सर। अच्छा, तो सेकंड क्वेश्चन ऐसे ही देखिए, सेकंड क्या दिया है, गैप 13 गैप 3, ओके। अच्छा, तो इसमें फर्स्ट टर्म भी नहीं दिया है, हाँ, बल्कि फर्स्ट टर्म पूछा है और थर्ड टर्म पूछा है और दिया कुछ भी नहीं है, सिर्फ नंबर्स दिए, ठीक है। तो अब हमको दोनों उसी से निकालना है, ठीक है। अच्छा, तो a2 की वैल्यू क्या होगी बताइए, a + 2 - 1 इंटू d, n की वैल्यू 2 हो जाएगी ना, तो क्या हो जाएगा, a2 की वैल्यू क्या दी है 13, a की वैल्यू पता नहीं, 2 - 1 d मीन्स a + d की वैल्यू क्या आ गई 13, ठीक। अब दो वेरिएबल्स हैं, एक इक्वेशन दी है तो उससे हम नहीं निकाल सकते। ये चीज़ ध्यान रखिए कि अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल लॉ ऑफ वेरिएबल्स क्या कहता है कि जितने वेरिएबल्स हैं उतने ही इक्वेशंस होने चाहिए उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए। जैसे यहाँ 2 वेरिएबल्स हैं तो कम से कम 2 इक्वेशंस होनी चाहिए उन्हें सॉल्व करने के लिए। एक इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स से उनकी वैल्यूज़ नहीं आएंगी। अच्छा, देखिए फोर्थ टर्म है ना, तो a4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a + 4 - 1 इंटू d, a4 क्या दिया है 3, a की वैल्यू पता नहीं, -3d, दिख रहा है आपको। अब देखिए 2 इक्वेशंस हैं और 2 वेरिएबल्स हैं जो कि अब सॉल्व हो सकते हैं, जो कि आपने प्रीवियस चैप्टर में
किस चैप्टर में पढ़ा होगा ना, एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड से करते हैं, देखिए फर्स्ट टर्म सेम है ना, इसलिए ऐसा कह रहा हूँ। a प्लस 3d इक्वल टू 3 and a plus d equals to 13. On subtracting, cancel out 3 minus 1, that is 2d equals to 3 minus 13, that is minus 10. Okay, so this implies that d equals to minus 10 by 2. 2 multiply में ना, that is minus 5. Okay, तो d की वैल्यू क्या हो गई, -5, और किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, a की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसे में पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 13 इक्वल्स टू a, d की वैल्यू कितनी दी है, -5। यहाँ माइनस है तो कहाँ चला जाएगा, उधर प्लस हो जाएगा, दैट इज a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13 + 5, दैट इज 18। ठीक है, अब a की वैल्यू 18 दी है तो यहाँ पे आपने 18 लिख दिया, और a थर्ड की वैल्यू आपको चाहिए, और d की वैल्यू दी है, n की वैल्यू 3, a3 इक्वल टू 18 + 3 - 1 इंटू d की वैल्यू कितनी दी है, -5, तो इक्वल्स टू 18, 8 - 1, दैट इज 2 इंटू -5, 18 - 10, दैट इज 8। ओके, ए थर्ड टर्म इज 8। ऐसे ही हर क्वेश्चन में आपको करना है। ठीक है, अच्छा थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है 5, डैश, 9:1/2। ठीक है, सो फर्स्ट टर्म क्या दिया है, a = 5। अच्छा, गिवन लिखना बहुत ज़रूरी होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक, अच्छा d हमको नहीं दिया है, n की वैल्यूज़ दी हैं जिनका कोई भी मतलब नहीं है, तो चलिए अच्छा लिख के देखते हैं। तो देखिए कौन सा टर्म है, 1 2 3 फोर्थ टर्म है। ठीक, तो a4 की वैल्यू क्या होगी, a प्लस n की वैल्यू क्या है, 4 - 1 इंटू d। अच्छा, a4 की वैल्यू क्या दी है, ये। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हो, 9 × 18, 19/2 है ना, 9 × 18 + 1, 19 ना, /2 कह दोगे, 19/2 इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म इज 5 प्लस 4 - 1 3d। ओके, ये प्लस में इधर माइनस हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट 19/2 - 5 इक्वल्स टू 3d। एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा, 2, 19 - 10 इक्वल्स टू 3d। 19 - 10, that is 9/2 equals to 3d, and this implies that कि d इक्वल्स यहाँ मल्टीप्लाई तो इधर डिवाइड में हो जाएगा, 9/2 नीचे 3, 3 3 9, दैट इज 3/2। d की वैल्यू क्या हो गई, 3/2। अब a दिया है, d दिया है, और n की वैल्यू आपको दिखती रहती है, तो कोई भी नंबर निकालना बहुत ही आसान है। तो a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि 2 पोजीशन पे है, तो a + 2 - 1 इंटू d, दैट इज a + d, दैट इज a की वैल्यू कितनी दी है, 5, d की वैल्यू कितनी दी है, +3/2। एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा, 2, दैट इज 10 + 3, दैट इज 13/2। ओके, अच्छा थर्ड टर्म निकालनी है, तो a3 = क्या हो जाएगा। अच्छा हाँ, इसी चीज़ को मैं बार बार लिख रहा हूँ, आप सब थोड़ा याद कर लीजिए इस चीज़ को, क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहेगा। आप बार बार ऐसे इसको ये चीज़ लिखेंगे तो बहुत ही बच्चों वाली चीज़ हो जाएगी। जैसे अगर ए थर्ड टर्म कह रहा है, ठीक है, हाँ, तो जैसे मैं बता रहा था कि जैसे आप बार बार a2 को लिखें a + d, a थर्ड को लिखें a + 2d, तो ये चीज़ रिमाइंड होनी चाहिए। जैसे a फोर्थ टर्म पूछ रहा है, तो a4 की वैल्यू a + 3d होती है। a फिफ्थ टर्म पूछ रहा है, सॉरी, तो a + 4d होती है। ठीक है, एकदम सेम से होता है, बस जो पोजीशन पूछा है उससे जस्ट एक कम होती है यहाँ पे ना। ठीक है, बार बार इसको लिखना, ये चीज़ ये बहुत ही टाइम वेस्टिंग है आपके लिए भी और आपके एग्ज़ाम्स के लिए भी। ओके, ठीक है, तो ए थर्ड क्या हो जाएगा बताइए, a + 2d। यस, बार बार इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बार बार लिखेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा एग्ज़ाम में भी। तो a की वैल्यू क्या दी थी, 5, 2, और d की वैल्यू कितनी थी, d की वैल्यू क्या थी, 3/2, 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 5 + 3 8। ओके, तो 8 आ गया। चलो अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, -4,
कॉमा गैप 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 दैट इज 6। ठीक, कुछ नहीं करना है। फर्स्ट टर्म दिया हमको -4, कोई नहीं। और ये कौन सा टर्म दिया है? 1 2 3 4 5 6। तो ए सिक्स टर्म क्या हो जाएगा? a + 5d। ठीक है, और ए सिक्स की वैल्यू दी है 6, ए की वैल्यू हमें पता है -4 + 5d। ये माइनस उधर जाके ऐड हो जाएगा। 6 + 4 = 5d, दैट इज 10 = 5d, दैट इज d = 10/5, दैट इज 2। ओके, तो ए आ गया, डी आ गया। अब सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कुछ भी गई हम निकाल देते हैं। सेकंड गई है तो a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? a + d। ए क्या है? -4 प्लस डी की वैल्यू कितना है? 2। -4 2 दैट इज -2। a3 निकालनी है। a3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? a + 2d। ए की वैल्यू कितनी है? -4 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? 2। -4 + 4 दैट इज 0। अब a4 की वैल्यू निकालें तो मीन्स a + 3d। ए की वैल्यू कितनी है? -4 + 3 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? 2। -4 + 6 दैट इज +2। क्या निकाले? a4 टर्म निकाला, a5 भी निकाल लीजिए। a5 = क्या हो जाएगा? a + 4d दैट इज इक्वल टू -4 + 4 इंटू डी दैट इज 2, दैट इज -4 + 8 दैट इज +4। ओके, आई थिंक यू ऑल हैव गॉटन। अच्छा, लास्ट एक और है, फिफ्थ और है। अच्छा, इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है फर्स्ट टर्म इज नॉट गिवन, 38 नॉट गिवन नॉट गिवन नॉट गिवन, दैट इज -22। ये एकदम सेम क्वेश्चन है जैसा कि हमारे पास सेकंड क्वेश्चन था। ठीक है, तो आई थिंक इसको मैं होमवर्क देता हूँ। अगर आपको नहीं आएगा तो मैं भी लास्ट में बता दूंगा आपको। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। ओके, ऑन द फिफ्थ वन इज, फिफ्थ क्या कह रहा है? देखिए, फर्स्ट वन थिंग इज गिवन 38 कॉमा डैश 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 एंड -22। भाई एकदम सेकंड की तरह है ये। तो a2 की वैल्यू हमको दी है। a2 मीन्स क्या होता है? a + d। अच्छा, a2 की वैल्यू क्या दी है? 38 इक्वल्स टू ए की वैल्यू हमको नहीं पता। ठीक, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकंड, ये कौन सा टर्म है? 1 2 3 4 5 6, 6 टर्म है। तो a6 = a + 5d होगा, इक्वल्स टू a6 की वैल्यू दी है -22, a + 5d। ओके, बाय एलिमिनेशन मेथड इसको सॉल्व कर सकते हैं। लिख लीजिए, a + 5d = -22 and a + d = 38 by subtracting। साइन इज चेंज, साइन चेंज होता है ना, ध्यान रखिएगा। a कैंसिल, 4 - 1 दैट इज 4d, माइनस माइनस ऐड होते हैं बट माइनस का साइन रह जाता है। 8 2 10 5 6 60। ओके, डी लिख देंगे -60/4, 4 1 ज़ा 4, माइनस का साइन रखिएगा, 4 5 ज़ा 20। कितना है डी की वैल्यू? -15। बस हो गया। अब जो वैल्यू चाहिए आपको लिख लीजिए। अच्छा, ए की वैल्यू अभी ए नहीं निकालना, डी है ना, तो किसी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए। डी की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, फर्स्ट वाले में। क्या हो जाएगा? 38 = a -15, या माइनस मतलब प्लस कर दीजिए। a = 38 + 15। ठीक है, 8 5 कितना हो जाएगा? 10, 13 का 1 3 4 5 53। ओके, तो फर्स्ट टर्म इज 53। सेकेंड टर्म दिया ही है, थर्ड टर्म निकालना है। तो a3 = क्या होता है? a + 2d। ओके, a कितना है? 53 + 2 इंटू डी की वैल्यू कितना है? -15। 53 - 30 दैट इज 23। ओके, फोर्थ टर्म इज a4 = a + 3d, that is a is 53 plus 3 into -15, that is 53 minus 45। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 558। ठीक है, अच्छा, तो ये 50 पूछा है, 1 2 3 4 5। अच्छा, लास्ट इक्वल्स टू a + 4d = 53। ठीक है, +4 - 15 = 53 - 60, इट्स कितना हो जाएगा? 7 -7। ओके, -7।
दिस इम्प्लाइज दैट कि n इक्वल टू 80/5, दैट इज 7 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30, मीन्स n इक्वल टू 16. ओके, नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन इज, देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज. ठीक है, अच्छा देखिए समझते हैं. ये बताइए कि जो 205 का पोजीशन होगा उतने ही नंबर्स ऑफ टर्म्स होंगे इसमें कि नहीं. सोचिए, जैसे मैं कहूँ, जैसे कि आपके पास एक नंबर है, जैसे कि आपके पास एक सीक्वेंस है, देखिए जैसे लिखा 2 4 6, ठीक, जैसे एक छोटा सीक्वेंस है. तो मैंने क्या कहा कि 6 लास्ट टर्म है और 6 थर्ड टर्म भी है. 6 लास्ट टर्म है और थर्ड टर्म भी है. ठीक, तो आपको क्या कंक्लूड हुआ कि इसमें टोटल कितने नंबर्स हैं, 3 नंबर्स हैं. ठीक है, जो लास्ट वाले नंबर की पोजीशन होगी उतने ही नंबर ऑफ टोटल नंबर्स होंगे, याद रखिए. ठीक है, तो चलिए करते हैं. कुछ नहीं, मीन्स आपको लास्ट नंबर का n निकालना है. जैसे कह दिया 7 13 19 डैश 205. ओके, तो फर्स्ट टर्म क्या दिया है 7, डी क्या दिया है 13 माइनस 7 दैट इज 6, और n की वैल्यू वही आपको निकालनी है और a n की वैल्यू 205 दी है. समझ गए ना आप सबकी 205 के लिए मैंने, क्योंकि लास्ट नंबर का जो पोजीशन होगा उतने ही नंबर्स ऑफ नंबर्स होंगे. ठीक है, तो a n क्या हो गया 205 इक्वल्स टू a 7 प्लस n माइनस 1, n पता नहीं माइनस 1, डी की वैल्यू क्या है 6, तो ये प्लस में इधर माइनस में हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा 5 माइनस 2 दैट इज़ 198 इक्वल्स टू ये 6 इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा, 6n माइनस 6, अब ये माइनस में तो वहाँ ऐड हो जाएगा. 6n इक्वल्स टू 198 प्लस 6 कितना होगा 8 6 14 204. ठीक है, तो ये n इक्वल टू क्या हो जाएगा 204/6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24. ठीक है, तो 205 की कौन सी पोजीशन है 34, मीन्स उससे पहले 33 नंबर्स होंगे ना, तो मीन्स इसमें कितने टोटल नंबर्स हैं 34. समझ गए. अब सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन ऐसे ही है, इसमें क्या है, फर्स्ट 18 दिया है, सेकंड क्या है 15:1/2, थर्ड टर्म दिया है 13 डैश 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 माइनस 47. ठीक, ए की वैल्यू 18, डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 15 2 ज़ा 30 प्लस 1 31/2 माइनस 18. तो एलसीएम ले लेते हैं, जैसे कि 2 आएगा 31 माइनस 36, एलसीएम 2 ले 1/2, 2 आएगा 18 2 ज़ा 36, ऐसे क्या हो जाएगा -5/2. और ए एन की वैल्यू दी है ना -47, तो निकाल लीजिए. ए एन का दिया है -47 इक्वल्स टू ए की वैल्यू 18 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू -5/2. अच्छा, तो 18 में आ जाएगा माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -47 माइनस 18 इक्वल्स टू -5n/2 माइनस माइनस ऐड प्लस 5/2. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 8 है ना, 8 9 10 15 का 1 4 5 6 65 यहाँ पे प्लस 5/2 है, तो -5/2 इक्वल्स टू -5n/2. ठीक है, नहीं काटो गलती हो गई कहीं. तो जैसे कि क्या है -65 है ना, यानी कि -47 -8 -65. ठीक है, तो इधर एलसीएम ले लो, क्या हो जाएगा 2 ना, एलसीएम 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 2 ज़ा 10 0 13 माइनस -5 इक्वल्स टू -5n/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया. ठीक है, कितना हो जाएगा -135 इक्वल टू -5n, माइनस से माइनस कैंसिल, n इक्वल्स टू 135/5, 5 2 ज़ा 10 3 5 7 ज़ा 35. ओके, n की वैल्यू आ गई कितनी 35. तो आज हम इतना ही करेंगे, आगे अगर आपको आए तो कोशिश करिए, प्रैक्टिस करिए,
बस इतना रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे से। और फॉर मोर वीडियोज़ एंड फॉर टू encourage me to make more these videos, like and subscribe and share also. Thank you.